ओम शांति। 8 जून 2020। आज की मुरली का प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी। तो जिन्हें अपनी पुरानी दुनिया, ये जो पुरानी दुनिया है उससे बेहद का वैराग्य होगा, बाबा पूछ रहा है उसकी उन बच्चों की निशानी क्या होगी। मुरली के एंड में डिस्कस करेंगे। और आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। ये भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलती है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म तो विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से नहीं चलती है। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो कि सब खलास हो जाएं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका यानी ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वो भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो कि नई दुनिया हो वही चलती आती है। और अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं और गायन भी है कि एक ही गीता, यानी गीता जयंती भी मनाते हैं, क्योंकि गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है, यानी सभी शास्त्रों की माता। वेद जयंती तो नहीं मनाते हैं ना, कोई भी वेद जयंती नहीं होती, लेकिन बाबा कहता गीता जयंती मनाते हैं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी तो रचना है, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी ये है तुम्हारा बेहद का बाप, जो बेहद का ज्ञान देने वाला है। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भगवानुवाच बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्जन्स निकलते हैं, न कि जल आदि, है ना। जैसे दिखाते हैं कि गौमुख से जल निकला है ना, ऐसे दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि ऐसा नहीं कि जल निकलेगा। ये नॉलेज की बात है। बाबा कहते हैं कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने के लिए। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, है ना, कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं। यहीं पर बाबा ज्ञान देकर मनुष्य से देवता बनाता है। बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। देखते हो ना कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको ये बतलाते हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हर मनुष्य से, बाबा कहते हैं, हर मनुष्य को देवता बना रहे हैं, और वो हम बच्चों को ही पढ़ाते हैं, है ना। मनुष्य से देवता तो बाबा बना रहा है, लेकिन ये सौभाग्य ड्रामानुसार हम बच्चों को प्राप्त है। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया
तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि नहीं होती, बाकी आगे के लिए ऐसे भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, रजिस्टर दिखाते हैं कि तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझें तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकती रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। फिर भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहाँ ही फिर लेती गई ना। तो अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं ये पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना नहीं है, दुनिया खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है ना। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी तो है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। और जिनकी बुद्धि में ये रहता है कि ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, तो ये भी तुम ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है कि अभी इस नर्क में ये अंतिम जन्म है और इसको कहा ही जाता है रौरव नर्क। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं। वो हो जाती है फिर शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना कि ये मकान टूट ही जाएगा। तो अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देर है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना। हम यहाँ से दिल नहीं लगाएंगे, यहाँ से अब हम जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना, मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है कि हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी तो श्रेष्ठ जीवन बनेगी ना। बाप है ऊंच ते ऊंच, ये भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं कि वो बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर फिर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होता है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है ना, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है। ये बेहद का वैराग्य है और वो हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकलकर बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी, बाबा कहता, अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती। अब तो अपने घर जाना है ना। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ में ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं,
परंतु तुम थोड़े ही जानते हो, आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देख रहे हैं, वहाँ जाना ही है। भगवान भी एक है, पढ़ाने वाला वो है, राजयोग बाप ने सिखलाया। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई। तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हरेक को अपना करना है, ये बेहद की पढ़ाई है। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। कृष्ण कोई अकेला थोड़े ही था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वो स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है। अनेक मत है ना, एक घर में भी देखो कितनी मत है ना। फादर की अपनी होगी, मदर की अपनी होगी, बच्चे की अपनी होगी। बाबा कहता बच्चों आदि में मोह की रग है, वो टूटती ही नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को भी ये लॉ यानी नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं, बाबा समझते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी है ना, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, ये है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कोई विरले निकलते हैं जो प्रदर्शनी में भल हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कोई विरला ही निकलता है ना। बेशक कोई प्रदर्शनी में कहे हाँ, परंतु समझता कुछ नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में देखो टाइम लगता है। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। इस समय सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझना है और अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वो ताकत चाहिए ना। देखिए बाबा कह रहा है अपनी रचना को समझाओ, क्रिएशन बाल बच्चों को नहीं समझते हैं। बाबा कह रहा भगा देना चाहिए, परंतु वो ताकत चाहिए। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ही ना सके। यहाँ तो अब नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया लेने के लिए पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था। अब वो फिर से बना रहे हैं और कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जो हमने ऊपर प्रश्न बाबा की मुरली में था कि जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी, तो वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है।
उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम तो नहीं आना, क्योंकि ये सब हद का है। धारणा के लिए मुख्य सार में इस पुरानी दुनिया से वही बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना। हमारा कुछ भी नहीं है, ये देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करना जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश बाकी न हो। वरदान है आज का, तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी भव। और वो बाबा युक्ति बताता है कि डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ मानो समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। और जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है और यही सेफ्टी का किला है। ओम शांति।